नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं रही थी। बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। यह योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत वैद्यनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की यह धमाकेदार एंट्री थी। यह वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। अब यह योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायरब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में पिछले ही साल उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वह हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। महंत वैद्यनाथ भी उत्तराखंड के ही थे। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत वैद्यनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत वैद्यनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। जिस गोरखपुर से महंत वैद्यनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव वह 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में जीत हार का यह अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वह सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वह 3 लाख से भी अधिक वोट से जीते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।